जब कर्ण ने सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र परशुराम पे छोड़ा तो क्या हुआ, तो आइए जानते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। महाभारत काल में ऐसे कई भयानक युद्धों और अस्त्रों का वर्णन है। ऐसे योद्धा जिनमें अत्यंत भयानक शक्ति का संचार था, जिनके समक्ष देवताओं ने भी समर्पण किया था, जिन्हें केवल छल से ही मारा जा सकता था। हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक योद्धा जो देवपुत्र होने के बावजूद भी सूत पुत्र कर्ण कहा गया। हम बात कर रहे हैं महारथी कर्ण की, जिन्होंने अकेले ही कई दिग्विजय युद्ध जीते जिन्हें देवता भी नहीं जीत सकते थे। यह पराक्रम केवल उनके कवच कुंडल के कारण नहीं था, बल्कि उनकी शिक्षा, मंत्र का ज्ञान, अस्त्रों का सही उपयोग, जो कि उन्हें सबके मना करने के बाद भी परशुराम ने दिया था। तब भी कर्ण ने क्यों परशुराम पर ब्रह्मास्त्र चलाया? जब कर्ण ने खुद को जानना चाहा कि क्या वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन सकते हैं, तब वह निकल गए एक साधारण सा धनुष लेके। जब वह जा ही रहे थे, तब उन्होंने कुछ आदिवासियों को धनुर्विद्या का अभ्यास करते हुए देखा। तब वह उनके पास गए, अतः उनसे शिक्षा की मांग रखी। तब वह शिकारी भी मान जाते हैं। तब कर्ण देखते हैं जो अभ्यास वह कर रहे हैं, यह तो कर्ण को जन्म से ही आता था। तभी कर्ण उन शिकारियों से अन्य दिव्य शक्तियों की मांग रखते हैं। तब वह शिकारी कहते हैं, हमें शिकार करने के लिए इतनी ही विद्या पर्याप्त है, इसलिए हमारे मठवासियों को इससे ज्यादा विद्या का ज्ञान प्राप्त नहीं है। यह सुन के कर्ण वहां से प्रस्थान कर लेते हैं। अतः वह सोचते हैं क्यों न सबसे शक्तिशाली गुरु से शिक्षा प्राप्त की जाए। तब कर्ण जैसे ही उनके गुरुकुल में पहुंचते हैं, वह देखते हैं एक बड़ी दूर से भाला उनकी तरफ आ रहा होता है और उनके सीने में लग जाता है, परंतु उससे पहले उनका कवच उस भाले को रोक लेता है। तब द्रोण पूछते हैं, यहाँ क्या कर रहे हो बालक? यहाँ राजकुमारों को शिक्षा दी जाती है। तब कर्ण कहते हैं, मैं शिक्षा प्राप्त करने आया हूँ गुरुद्रोण। तब द्रोण कहते हैं, मैं केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ, इसलिए अपना मार्ग बदल लो बालक, वरना तुम घायल हो जाओगे। तब कर्ण निराश होकर जा ही रहे होते हैं। तब द्रोण कहते हैं, मैं शिक्षा नहीं दे सकता, परंतु मेरे गुरु तो दे सकते हैं। तुम जाके मेरे गुरु परशुराम से विनती करो, वह तुम्हें अवश्य विद्या का ज्ञान देंगे। तब कर्ण क्रोध में अपने बाल मुंडवा लेते हैं और निकल जाते हैं परशुराम की ओर शिक्षा प्राप्त करने। और जैसे ही वह वहां पहुंचते हैं, कर्ण देखते हैं वहां कई दैत्यों की बलि चढ़ी होती है। तभी वहां से परशुराम आते हैं। उन्हें देख के कर्ण प्रणाम करते हैं। तब परशुराम उनसे पूछते हैं, तुम कौन हो बालक? तब कर्ण कहते हैं, मैं यहाँ आपसे शिक्षा प्राप्त करने आया हूँ गुरुदेव। तब परशुराम कहते हैं, मैं शिक्षा केवल उच्च कोटि ब्राह्मणों को देता हूँ। यदि तुम अन्य श्रेणी के हो तो मैं तुम्हें अपने शिष्य द्रोण के पास जाने की सलाह देता हूँ। तब कर्ण सोचते हैं और कहते हैं, नहीं गुरुदेव, मैं भी ब्राह्मण कुल से हूँ, कृपया मुझे शिक्षा देने को कष्ट करें। तब परशुराम कहते हैं, ठीक है ब्राह्मण युवान, तुम्हें काल प्रातः काल से मेरी विद्या का स्मरण होगा। तभी कर्ण सत्य को छुपा के परशुराम सारे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लेते रहते हैं। अतः जैसे कभी किसी राज्य में कोई भी दैत्य या कोई भी आपदा आती, तो परशुराम कर्ण को भेजते थे। परशुराम में लगभग सारी विद्या कर्ण को दे दी, परंतु सबसे भयानक अस्त्र की विद्या अभी भी बाकी थी, जो अस्त्र सारे भयानक अस्त्र को काट सकता था, जिसे स्वयं देवता भी नहीं नष्ट कर सकते थे। कर्ण के पास सारे अस्त्र का ज्ञान था, परंतु ब्रह्मास्त्र का ज्ञान अभी भी बाकी था। तब परशुराम कहते हैं, आज मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूँ कर्ण, जिसके कारण तुम अकेले ही पूरी सेना का विध्वंस कर सकते हो। तब कर्ण कहते हैं, मुझे भी ऐसे अस्त्र को सीखने की अभी अभिलाषा थी गुरुदेव। तब परशुराम और कर्ण एक योगियों के स्थान पे जाते हैं। तब कर्ण कहते हैं, आप यहाँ क्यों लाए गुरुदेव? तब परशुराम कहते हैं, यही एक ऐसा स्थान है कर्ण, जहाँ सभी देवता अपने अस्त्रों को स्थापित करके पुनः ले जाते हैं।
यह इस धरती की सबसे पवित्र जगहों में से एक है, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम्हें ऐसी शक्तिशाली विद्या यहीं पे प्राप्त हो। तभी दोनों एक वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं। जब परशुराम कर्ण के सर पे हाथ रखते हैं और ज्ञान देने लगते हैं, जब उनका ज्ञान पूर्ण होता है, तब परशुराम अपने मठ में जाके शिव जी की पूजा में ध्यान मग्न हो जाते हैं। अतः कर्ण अपना अभ्यास जारी रखते हैं। तभी कुछ समय पश्चात वहाँ 5 दैत्य परशुराम की पूजा भंग करने आते हैं। तभी कर्ण उन्हें देख लेते हैं और उन्हें रोकने के लिए अपने दिव्यास्त्र चलाते हैं, जिससे वो 5 दैत्य मारे जाते हैं। उसी के कुछ पल बाद पुनः भारी संख्या में दैत्य आते हैं। तब कर्ण उन्हें भी खत्म कर देते हैं, परंतु जैसे ही वह दैत्यों को मारते जाते हैं, वैसे उनसे ज्यादा संख्या में पुनः दैत्य आ जाते हैं। तब कर्ण सोचते हैं यह सही समय है ब्रह्मास्त्र के उपयोग के लिए। तभी वह मंत्रोच्चारण करते हैं। तभी हर तरफ हवाएं चलने लगती हैं, बिजली कड़कने लगती है। तभी ब्रह्मास्त्र उनके समक्ष आता है और वह ऊंची सांस लेके उसे दैत्यों पर नाम लेके छोड़ते हैं। और वैसे ही ब्रह्मास्त्र उनकी तरफ बढ़ता है, तो जब ही सारे दैत्य गायब हो जाते हैं। तब कर्ण कहते हैं यह क्या माया है। तभी परशुराम आते हैं और कहते हैं कर्ण शीघ्र ही इस ब्रह्मास्त्र को रोको, अतः यह मेरा वध कर देगा। तभी कर्ण कहते हैं मुझे इसे रोकना नहीं आता गुरुदेव। तब परशुराम कहते हैं अपनी विद्या को पुनः याद करो कर्ण, तुम्हारे गुरुदेव की जान अब तुम्हारे हाथों में है। तभी अत्यंत प्रयास के बाद उस विद्या को याद कर लेते हैं। तब परशुराम कहते हैं यह सब मेरी माया थी कर्ण, मैं देखना चाहता था तुम इस विद्या का किस प्रकार प्रयोग करोगे। हमारे ऐसे और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।